बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बैकअप बनाएंगे अब हम न्यू तरीके से कि मेंटेनेंस प्लान के थ्रू हम बैकअप बनाएं। पहले हम बैकअप बना चुके हैं नॉर्मल वे से, स्टोर प्रोसीजर उस जॉब्स की वे से। अब तीसरा तरीका है हमारे पास उसकी SQL सर्वर की मैनेजमेंट। यहाँ पे मेंटेनेंस प्लान मैं क्रिएट करता हूँ, न्यू मेंटेनेंस प्लान क्रिएट किया, प्लान का नेम दे दिया, ठीक है, बैकअप प्लान फॉर बैच 6 जो आपकी डेटाबेस है उसके लिए। ओके, ये हमारे पास प्लान आ गया। सेम उसी तरह से सब प्लान का नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, ये है जी बैकअप बैच 6 बैकअप प्लान फॉर बैच 6 डेटाबेस, ठीक है। कब इसको करना है शेड्यूल्ड, यहीं पे आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप ना करना चाहें आप ओके कर दें और यहाँ से भी आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि ये शेड्यूल होगा वीकली, डेली, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी इसको लेके चलता हूँ। इसका नेम मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। नेम में दो आएंगे नेम, एक आपका जो शेड्यूल मेंटेनेंस प्लान नेम है वो, और दूसरा जो आपका सब प्लान नेम है वो, ठीक है, this, ठीक हो गया। ये इसका नेम ये क्रिएट करेगा, आप इसको आगे रीनेम भी कर सकते हैं फर्दर, जो आप यहाँ पे करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, जो भी आप शेड्यूल रखना चाहें, जॉब शेड्यूल का नेम मैं इसको देता हूँ 12 AM पे ये अकर्ड हो और एक्सपायरी इसकी ना हो, सेम एज इट इज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। टूल बॉक्स में मैं आता हूँ, टूल बॉक्स से मैं ले लेता हूँ बैकअप डेटाबेस टास्क, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बैकअप डेटाबेस टास्क। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ एडिट, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। ये मैं कह रहा है सेलेक्ट वन और मोर डेटाबेस, ठीक है, उसकी टाइप फुल हो, अपेंड करे एग्जिस्टिंग में या वट जो भी आप देना चाहें। तो मैं इसको कहता हूँ एडिट करो। अब एडिट में हमारे पास कनेक्शन आप बनाना चाहें, नया कनेक्शन, जो ऑलरेडी इस वक्त हमारा कनेक्शन बिल्ट है, वो जिससे हम लॉगिन हुए हैं वो कनेक्शन है। डेटाबेस की टाइप फुल लेना है, डिफरेंशियल लेना है, या ट्रांजैक्शन लॉग का बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे फुल का, तो यहाँ पे मुझे कहेगा डेटाबेस। अब जब आप फुल का टाइप नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वही डेटाबेस आएंगी जिनकी टाइप फुल होगी, सिंपल नहीं होगी। कैसे? मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी एक डेटाबेस है बैच 6, इसकी मैं प्रॉपर्टी में आता हूँ। प्रॉपर्टी में हमारे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन में इसका रिकवरी मॉडल जो है वो फुल है। अगर मैं इसको कह देता हूँ रिकवरी मॉडल सिंपल है, ठीक है, तो ये हमारे उस प्लान से आउट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लान जो है इसमें अगर हम फुल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ वन और मोर डेटाबेस, ठीक है, तो ये डेटाबेस उसमें काम नहीं करेगी। इसको हम बना के जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें एरर देगी कि आप डेटाबेस को फुल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आप जब फुल का लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आपकी जो डेटाबेस है उसकी ऑप्शन में रिकवरी मॉडल जो है, रिकवरी मोड जो है वो आप फुल सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है, कि रिकवरी मोड फुल होना चाहिए। ओके, पहली चीज़ होगी समझने के लिए। दूसरी चीज़, जब मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे ऑल डेटाबेसेस, सिस्टम डेटाबेसेस या ऑल यूज़र डेटाबेसेस, एक्सक्लूडिंग इसमें ये वाली डेटाबेसेस नहीं आएंगे। अगर मैं सिस्टम डेटाबेसेस कहता हूँ तो उसमें सिर्फ मास्टर, मॉडल, MSDB और TempDB आएंगी। अगर मैं कहता हूँ ऑल डेटाबेसेस तो उसमें तमाम आ जाएंगी, सिस्टम, मॉडल, वो चीज़ें भी, और प्लस आपकी जो यूज़र डिफाइन है वो भी। अगर मैं कहता हूँ ऑल यूज़र डेटाबेस तो तमाम के तमाम यूज़र डेटाबेस। मैं कहता हूँ दीज डेटाबेस, इनमें से कोई एक आध डेटाबेस, तो वो जो आपकी डेटाबेस होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। ओके, यहाँ तक आपने ये कह दिया। अब यहाँ पे आप उसे कहते हो कि डेटाबेस का पाथ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसका पाथ क्रिएट करते हो। एक्सटेंशन ये बताएगा कि एक्सटेंशन ये है, एक्सटेंशन उसके साथ ये होगी, और पाथ इसका बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान बैकअप पाथ दिया था, वो पाथ है कि इस पाथ पे जाके हो। हम इसे कहते हैं ये उसको वेरीफाई करे उस बैकअप को, और प्लस जो है उसको कंप्रेस करे। जो हमने T-SQL के अंदर चीज़ें लिखी थी ये वही सेटिंग है, ठीक है। डिस्क पे करना है, ठीक है, इस स्पेसिफिक डेटाबेस का करना है जो डेटाबेस हमने सेलेक्ट की है। फाइल और फाइल ग्रुप का करना है। अगर किसी फाइल्स का करना है तो वो फिर आप फाइल्स बताएंगे कि आपकी मल्टीपल अगर फाइल्स हैं,
ठीक है। जैसे हम डेटाबेस बना रहे होते हैं तो नीचे आती हैं ऐड फाइल्स, ऐड फाइल्स, ऐड फाइल्स, ठीक है। अगर आपको रिमेंबर हो या उसका मैं रिवाइज करवा दूं थोड़ा सा, जब हम डेटाबेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे हमारे पास आ रही होती है डेटा फाइल एंड लॉग फाइल, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक और डेटा फाइल ऐड कर लें, एक और डेटा फाइल, तो यहाँ पे फिर हम स्पेसिफिक डेटा फाइल बता सकते हैं कि इस डेटा फाइल को करो, इस डेटा फाइल को करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, ठीक है। तो फाइल एंड फाइल ग्रुप्स का लेना है तो आप यहाँ से फिर उसको ले सकते। अगर पूरी डेटाबेस का लेना है तो आप डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और जो यहाँ से आपने डेटाबेस सेलेक्ट की होगी उसका बैकअप आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर डेटाबेस आपने डेटाबेस का जो बैकअप है वो एक फाइल में नहीं बनाना है, एक से ज़्यादा फाइल्स में बनाना है, तो फिर जब आप रिस्टोर भी करेंगे तो वही आप, अगर आपने 2 फाइल्स के अंदर बैकअप लिया है तो आप 2 फाइल्स के अंदर फिर उसको रिस्टोर करेंगे। अगर आप कहते हैं एक ही हो बैकअप फाइल, ठीक है, फॉर एवरी डेटाबेस, जो भी आपने यहाँ पे दिया उसके लिए एक ही डेटाबेस की फाइल हो, तो यहाँ पे वो फाइल बने इस बैकअप के अंदर, ठीक है, और उसके आगे क्या आ जाएगा, डॉट बैक आ जाएगा, ठीक है। वेरीफाई कंप्रेस, मैंने इसे का ओके कर दो, ओके हो गया। अच्छा, इसको एडिट करते हैं, मैं इसे कहता हूँ व्यू टी सीक्वल। तो टी सीक्वल में इसने ये कमांड बनाई है, ठीक है। टी सीक्वल में इसने कहा बैकअप डेटाबेस, इस डेटाबेस का बैकअप लोड टू डिस्क, इस डिस्क में जाए जो हमने ऊपर पाथ दिया, ठीक है, और आगे वो डेटाबेस का नाम डालेगा, बैकअप डालेगा और यूनिक नेम जो डेट के हवाले से बनेगा वो, विद नो फॉर्मेट, नो इंट नेम दिस, ठीक है, ये नेम बनेगा, स्किप, रिव्यू, डाउनलोड, कंप्रेशन, स्टेट एंड, ठीक है। वो जितनी भी ऑप्शंस थी जो मैंने आपसे कहा था कि क्या होती हैं, ऑप्शनल होती हैं, वो इसने यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ पे वो गो कर दे, डिक्लेयर करे एक वेरिएबल, फिर उसमें डिक्लेयर करे डस, ठीक है। तो ये उसका वेरिफिकेशन का, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन चेक की थी तो अब वो वेरिफिकेशन करेगा इस डिस्क के ऊपर, इस जगह पे वो बैकअप बना है कि नहीं बना, ठीक है। अगर आप वेरीफाई को अनचेक कर देंगे तो जो उससे नीचे वाला पोर्शन था वेरीफाई वाला वो ख़त्म हो गया। बेसिकली ये एग्जीक्यूट टी सीक्वल कमांड ही करेगा, ठीक है, लेकिन हम उसकी सेटिंग जो है वो विज़ार्ड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक होगी यहाँ तक चीज़। मैंने ऐसे कहा ओके, डेट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बैकअप टास्क एंड लोकल सर्वर कनेक्शन, जिस सर्वर पे हम इस वक्त कनेक्टेड हैं, डेटाबेस हमारी जो भी डेटाबेस है वो, ठीक है, उसकी टाइप फुल, अपेंड कर दे एग्जिस्टिंग में फलाना 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 देश, और कंप्रेशन जो है ऑन हो जाए, ओके। इसको मैं कर देता हूँ सेव, अपेंड कर रहा होगा, बताता हूँ, हर दफ़ा न्यू बनेगी। हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया बैकअप प्लान बैच 6। जॉब्स में आते हैं, मैंने जैसे ही उसको सेव किया तो ये देखें बैकअप प्लान बैच 6 डॉट बैकअप बैच 6, जो उसका शेड्यूल था, जॉब शेड्यूल, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। जस्ट हमने बैकअप का जो मेंटेनेंस प्लान है वो रेडी किया और उसको मैंने सेव किया। कोई भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आप देखेंगे तो जॉब के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। अब ये हमने सेव किया है जी ड्राइव में, जी ड्राइव में हमारी डेटाबेस के अंदर SQL सर्वर 2008 एंड बैकअप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक जॉब लिखी हुई है जो इस डेटाबेस को बैकअप कर रही है, ठीक है, इस डेटाबेस को। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो बैकअप बने हुए हैं जो मेरी दूसरी डेटाबेस के, जिसके लिए हमने मेंटेनेंस प्लान लिखा हुआ था। तो इसमें आप टाइम का गैप देखेंगे तो उस हिसाब से टाइम का गैप है कि इस टाइम के हिसाब से ये बनते जाएं, ठीक है। अगर मैं डेट मॉडिफाइड को कम करता हूँ, ठीक है, तो ये 5:50 पे 6 बजे 9 बजे 12 बजे, मतलब ये 3-3 घंटे के बैकअप के साथ बने हुए हैं। तो जो आप जिस तरह बनाना चाहें। अब हमारी जॉब हमने लिख दी, मैं इस जॉब को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम एक दफ़ा स्टार्ट हो तो डेटाबेस का फुल बैकअप बने, हम उसको वेरीफाई कर लें कि वो बैकअप उसने क्रिएट किया कि नहीं किया। ठीक हो गया, सक्सेस होगी, क्लोज। यहाँ पे आते हैं डेट मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये हमारी बन गई बैच 6 अंडरस्कोर बैकअप, ठीक है। अब फर्दर इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना चाहते हैं, फोल्डर बनाएं, या उसकी जॉब के अंदर एक अपनी ऑप्शन होती है कि हर बैकअप के लिए एक सब फोल्डर क्रिएट करे, तो आप वो भी कर सकते हैं कि क्रिएट सब डायरेक्टरी फॉर ईच डेटाबेस। जितनी आपने डेटाबेसेस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हर डेटाबेस के लिए वो अलग एक सब फोल्डर बनाए, फिर उसके अंदर उसका बैकअप ले, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहीं से मैं इसको सेव करता हूँ, ओके किया, सेव। अब ये जॉब शेड्यूल जो है वो उस हिसाब से मॉडिफाई हो गया। आप इसको जैसे चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें, इसकी हिस्ट्री देखें, सेम उसी तरह से जॉब की हिस्ट्री,
तो आप एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला तरीका सिंपल, राइट क्लिक विजिट के थ्रू डेटाबेस, टास्क, बैकअप, रिस्टोर। दूसरा तरीका, स्टोर प्रोसीजर लिखा, उसको जॉब में कॉल किया, ठीक है, और जॉब को एग्जीक्यूट करवाया विद द टाइम ऑफ पैसेज, वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, बैकअप क्रिएट होता रहेगा। तीसरी चीज़, मेंटेनेंस प्लान लिखा, मेंटेनेंस प्लान में सब प्लान क्रिएट किया, उसके शेड्यूल बनाया, डेटाबेस सारी सिलेक्ट की, टोटल विजिट के थ्रू हमने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद हमने उसको एग्जीक्यूट एंड डेटाबेस बैकअप रेडी। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर 3 चीज़ें हैं बैकअप लेने के लिए। तो मोस्टली हम ये जो लास्ट अभी हमने पढ़ा है ये यूज़ करते हैं मेंटेनेंस प्लान। इसी में बहुत सी चीज़ें आप रीबिल्ड इंडेक्सेस भी कर सकते हैं, इंडेक्स को रीबिल्ड करना वो आगे जाके पढ़ेंगे, इंडेक्स क्या होते हैं, उनको रीबिल्ड क्यों किया जाता है, रीऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं। अब ये हमने जो बैकअप लिया ये फुल बैकअप है डेटाबेस का। इसी तरह से हम एक और बैकअप क्रिएट कर सकते हैं जो ट्रांजैक्शनल बैकअप हो, जो आप अपनी डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इंसर्शन करते हैं, तो बैकएंड पे उसका एक ट्रांजैक्शनल लॉग बन रहा होता है, आप उस लॉग का बैकअप लेके रखते रहें, तो जब वो आप लॉग रिस्टोर करते हैं तो आप फुली डेटाबेस रिस्टोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि डेटाबेस आपका जो डेटा है वो रिस्टोर होता है, उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हुए थे उसको रिस्टोर करने के लिए आपके पास ट्रांजैक्शन लॉग होना चाहिए। ठीक है, जो आपका लॉग मेंटेन हो रहा होता है कि लॉग में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनी है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें? कोई क्वेश्चन? सेव कर दूँ इस लेक्चर को?